तो आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पता है आपको, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट। कोई भी कंडक्टर है, उसकी दोनों एंड्स के बीच में कितनी वोल्टेज है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ होता है। तो एक गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज को नहीं माप सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं माप सकते? वही एमीटर वाला ही कारण है। वोल्टेज, हाई वोल्टेज अगर उसमें से पास करवा दे तो कॉइल जल जाएगी, कॉइल बर्न हो जाएगी उसकी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टेज को मापना ही पड़ जाए, मापना ही है, तो उसका तरीका है ये देखो। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। एमीटर में तो उल्टा है, एमीटर में तो लगाते हैं पैरेलल में लो रेजिस्टेंस। अगर गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, पैरेलल में उस लो रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हाई रेजिस्टेंस इस प्रकार। तो ये वही थोड़ी लिखी हुई पढ़ लेना, सिंपल है। तो अब डेरिवेशन देखो इसकी। तो देखो IG निकाल लेते हैं। ये जो IG करंट इधर से पास हो रहा है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो ऐड हो जाता है। ये देखो, इस पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस बनेगा G प्लस R। सीरीज कम्बिनेशन आपको पता है रेजिस्टेंसेस की। रेजिस्टेंसेस सीरीज में अगर कनेक्ट हों तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। G प्लस R टोटल रेजिस्टेंस इनका बन जाएगा, G प्लस R। तो IG अगर निकालना है, टोटल वोल्टेज V मान ली, इस एंड से इस एंड की वोल्टेज मान ली V। तो IG करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। ओम्स लॉ से यहाँ से देखो, I करंट निकालना है तो ये R बटे में हो जाएगा V अपॉन R। तो IG क्या हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, V अपॉन रेजिस्टेंस है G प्लस R। देखो G प्लस R, ये रेजिस्टेंस है टोटल। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V अपॉन G प्लस R। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। IG ये G प्लस R उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा IG के साथ में, तो हो जाएगा IG G प्लस IG R। IG को G से करेंगे पहले, फिर IG को R से। IG G प्लस IG R इज इक्वल टू V। इस प्रकार हो गया। तो IG R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू निकालने के लिए R को लेफ्ट साइड में रखेंगे, इसके साथ जो कुछ है दूसरी तरफ जाएगा। R को अकेला रखना है इधर, इसके साथ जो कुछ है उधर जाएगा राइट साइड में। तो R के अकेला रखने के लिए पहले IG G को उधर ले जाता, IG G प्लस का है उधर जाके माइनस हो, V माइनस IG G। अब R के साथ में ये है IG, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, V माइनस IG G अपॉन IG। तो अब ये जो IG बटे में है, ये दोनों के बटे में अलग अलग कर लेंगे, V के बटे में अलग और इसके बटे में अलग, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कर लिया बटे में, तो यहाँ IG से IG कट गया, बच गया V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया।
तो वी, आई जी और जी की वैल्यू कैलकुलेट करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये इसी टाइप का छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये भी सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये भी करना है। एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, बहुत ज़्यादा। तो ये याद रखना है, ये 1 नंबर का आ भी जाता है कई बार पेपर में। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज़, फिर खाली स्थान आ जाता है, फिर रेजिस्टेंस, तो इनफाइनाइट होता है। और जो एमीटर होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है। तो अभी आज यही करना आपने।